नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आपको कल एक प्रश्न दिया गया था। बहुत ही हल्का प्रश्न था जिसमें आपको CI निकालना था, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा था। ऐसा प्रश्न हम आपको बहुत बार बताए थे। चलिए हम जल्दी से इस प्रश्न को सोल्व कर देते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपया। टोटल प्रिंसिपल आपको यहाँ पे कितना पता चल गया, 48,000 रुपया प्रिंसिपल दिया है। और रेट आपको 20% दिया गया है और समय आपको कितना दिया गया, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो समय आपको 2 वर्ष दिया गया है। तो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आप कैसे इसको सोल्व कीजिएगा, 48,000 का 20% कितना होता है बताइए। जब 48,000 का 20% आप निकालिएगा तो 9600 आ जाएगा। जैसे 9600 आ गया आपको, तो आप 9600 यहां पे लिख दीजिए। 9600 को कितना बार लिखिएगा, टोटल 2 बार लिखिएगा। क्यों? क्योंकि टोटल आपको 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष का मतलब 2 स्टेप। अब 9600 का भी 20% निकालिएगा, क्योंकि आपको पता है पहला साल का ब्याज कुछ मिलेगा जो कि दूसरे साल में जुटेगा। तो 9600 का 20% कितना होगा, ₹1920 निकल गया। पहला साल का ब्याज यानी कि 9600 का ब्याज ₹1920 हो गया, जो कि दूसरे साल में दे दिए। अब जब टोटल को जोड़िएगा तो आपको CI कितना हो जाएगा, देखिए 9600 प्लस 9600 प्लस 1920 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा टोटल आ गया 21,120 रुपया। आप टोटल को जोड़ के देखिएगा तो 21,120 रुपया आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 48,000 रुपया प्रिंसिपल था, रेट 20%, समय 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 48,000 का 20% कितना हो गया हमारा, 9600 निकाल दिए, जो कि 2 वर्ष में था तो 2 स्टेप में लिख दिए। तो आपको पता है ब्याज का ब्याज निकालना होता है, तो 9600 का फिर निकाले 20%, तो 1920 रुपया हो गया, जो कि दूसरे साल का ब्याज में जुट गया। तो टोटल को जोड़ दिए तो हमारा CI 21,120 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। अब चलिए सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ जो प्रश्न दिया गया है 20,000 रुपया पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपया साधारण ब्याज हो जाता है। आप बताइए यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, यानी कि प्रिंसिपल आपको 20,000 दिया है और आपको SI दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज 7200 दिया है। जब साधारण ब्याज 7200 दिया है और इसमें आपको कुछ दिया गया है, समय दिया है, समय 3 वर्ष, तब तो आपका काम हो जाएगा। यहां पे रेट तो नहीं दिया है, रेट नहीं दिया, रेट निकाल लेंगे, लेकिन पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी अब आपको CI पूछ रहा है, CI बराबर क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रेट निकालना होगा। रेट कैसे निकाल सकते हैं, 20,000 का निकालिएगा कितना, 8%, लेकिन 20,000 का 8% निकालिएगा तो बराबर कुछ तो है नहीं। यहाँ पे 3 वर्ष है तो आप 3 बार इसको लिख दीजिए। यहाँ पे 3 वर्ष है तो 3 बार लिख देंगे, लेकिन पहला साल का ब्याज कितना होगा आप बताइए। आपको पता है इधर वाला जो भी होता है हमारा साधारण ब्याज कहलाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ टोटल 7200 दिया है, 3 वर्ष का 7200 दिया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 7200 को जब 3 से भाग देंगे तो 2400 हो जाएगा। यानी कि पहला साल 2400 ब्याज, दूसरा साल भी 2400 ब्याज, तीसरा साल भी 2400 ब्याज, 24 दिया 72 होता है, टोटल 7200 हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हम, यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है, 20,000 का 8% हम जो निकालेंगे, इसका 8% जो निकालते थे हम लोग यहाँ पे लिखते थे, और यहाँ पे आपको 2400 दिया है तो बराबर 2400 लिख सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो गया, और ये भी 00 से 00 कैंसिल, 2 से 24 हमारा 12 बार में कट जाएगा, तो रेट हमारा 12% निकल गया। रेट हम लोग बहुत आसानी से निकाल लिए 12%। जब रेट 12% निकल गया तो अब आपका 99% प्रश्न सोल्व हो गया। कैसे, अब ब्याज का ब्याज ही तो आपको निकालना है। 2400 का निकालिएगा, यहाँ पे 2400 का कितना 12% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। 00 से 00 कैसे कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 288 रुपया।
2400 का 12% 288 हो गया। 12 चौका 48 काट, बाकी 4, 12 24, 4 28, यानी कि 288। पहला साल का ब्याज 288 रुपया हो गया, दूसरे साल में लिख दिए। आप टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए। 2400 प्लस 2400 प्लस 288 कितना हो जाएगा, टोटल 2400 प्लस 2400 प्लस 288 को जोड़ दिए तो 50 88 आ गया। फिर इसका निकालेंगे हम लोग 12%। जब इसका 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 50 88 को 12 से गुना कर दीजिए, जो भी आएगा, फिर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे तो आ जाएगा आपका ये सोलह 056 आ गया। अब डबल जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे तो ये हो गया हमारा टोटल 160.56। तो टोटल को जोड़ दीजिएगा तब CI निकल जाएगा। आपको यही पूछ रहा था, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 24 प्लस 2400 टोटल 7200 था, यानी कि 24 या 7200 प्लस 288 प्लस इतना, सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका इतना आ गया। कैसे, यहां पे फिर से प्रश्न को समझिए। यहां 20,000 रुपया प्रिंसिपल था और साधारण ब्याज 7200 और समय 3 वर्ष, लेकिन रेट नहीं दिया था। रेट कैसे निकालें, रेट निकालने से पहले आप बताइए टोटल 3 साल है तो 3 बार लिख दिए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 7200 है, आपको पता है इधर वाला टोटल साधारण ब्याज कहलाता है और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यदि दोनों का अंतर बोलेगा तो इधर वाला अंतर कहलाता है, लेकिन साधारण ब्याज 7200 है तो 7200 को 3 से भाग दिए तो 2400 आ गया। पहला साल ब्याज 2400, दूसरा साल भी 2400, तीसरा साल भी 2400 हो गया। तो आप क्या किए, 20,000 का 8% निकालते जो है यहां पे लिखते हैं, लेकिन यहां पहले से दिया है तो बराबर 2400 कर दिए तो रेट हमारा 12% निकल गया। अब तो ब्याज का ब्याज ही निकालना है, 2400 का 12% निकाल दिए 288 हो गया, दूसरे साल में ब्याज हो गया। अब तीसरा साल का ब्याज कैसे होगा, 2400 प्लस 2400 प्लस 288 तो 50 88 हो गया। 50 88 का 12% निकाल दिए तो 160.56 आ गया, जो यहाँ पे लिख दिए तीसरे साल का ब्याज में। जब सबको जोड़ दिए तो हमारा 8098.56 आ गया, जो कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया गया है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से, कितना, 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। जैसे आपको साधारण ब्याज दिया है तो आप सबसे पहले साधारण ब्याज यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, हम बताए हैं आपको। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको P गुने R गुने T बटे 100 होता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया गया, 16,000 रुपया दिया है, तो हम साधारण ब्याज हम 16,000 लिख देंगे। आपको मूलधन तो यहाँ पे दिया नहीं है, रेट आपको दिया 8%, रेट 8% दिया है, समय भी 8 वर्ष दिया गया है बटे 100। अब आप इसको सोल्व कीजिए, हमारा 8 से 16 दो बार में कट जाएगा, जब आप इसको सोल्व किए तो आपको कितना 250 आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 250 गुने 100, 25,000 हमारा प्रिंसिपल निकल गया। जैसे आपका प्रिंसिपल 25,000 निकल गया तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है उसी राशि पर, मतलब कहने का मतलब उसी राशि का मतलब वही प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 25,000 पे जो कि आप अभी हम निकाले हैं, उसी राशि पर इस दर के 1/4, मतलब रेट आपको क्या कर रहा है, रेट जो बोल रहा है यहां पे हम रेट निकाल रहे हैं। रेट जो है इस दर के 1/4, मतलब जो रेट दिया गया, रेट कितना आपको पहले दिया गया था, 8% दिया गया था, 8% का 1/4
जब 8% का 1/4 निकालिएगा आप, तो 4 से हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा 2% रेट। आपको रेट कितना निकल गया? 2%। कैसे? 8% था, इसका 1/4 कितना निकल जाएगा? 2% निकल जाएगा। रेट हमारा 2% हो गया। और समय आपको 2 वर्ष दिया गया है, तो हम यहां पे लिख देते हैं समय 2 वर्ष। 2 वर्ष का CI कितना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप बताइए 25,000 का कितना परसेंट निकालिएगा? 2%। जब 25,000 का हम 2% देखते हैं कितना होता है? 500 हो गया। 25,000 का 2% हमारा 500 हो गया। टोटल कितना समय के लिए दिया? 2 वर्ष के लिए। तो आप 500 को 2 बार लिखिएगा। अब फिर 500 का 2% आपको निकालना है, क्योंकि आपको पता है ब्याज का ब्याज हमको निकालना पड़ता है। तो 500 का 2% कितना होगा बताइए? 10 रुपया हो जाएगा। तो टोटल को जोड़िएगा तो आपको CI निकल जाएगा। तो टोटल CI आपका कितना निकल गया? 1010 रुपया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहां जो प्रश्न कह रहा है, जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? वार्षिक आपको दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल के बाद 5,000 रुपए की राशि कितना हो जाएगा? तो कहने का मतलब आपको मूलधन दिया हुआ है प्रिंसिपल 5,000, तो 2 साल के बाद आपको कितना हो जाएगा जैसे बोले। तो कहने का मतलब अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो अमाउंट हमारा कब निकलेगा? जब हमारा प्रिंसिपल तो दिया है, हमको CI निकालना होगा, मतलब ब्याज निकालना होगा। ब्याज और मूलधन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। चलिए अब यहां पे हम लिखते हैं प्रिंसिपल हमको यहां पे दिया हुआ है 5,000 रुपया, रेट हमको 9% पे दिया हुआ है और समय 2 वर्ष के लिए दिया गया है। और आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है आपको पता है? अमाउंट किसको कहते हैं? प्रिंसिपल और ब्याज के योग को अमाउंट कहते हैं। चलिए सबसे पहले आप 5,000 का 9% निकालिए, कितना होगा? 5,000 का यदि हम 9% देखते हैं कितना होता है? 5,000 का 9% 450 रुपया हुआ, मतलब 450 रुपया। तो हम 450 रुपया लिख देंगे। कितना वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है, तो 2 बार लिखेंगे। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बता चुके हैं आपको। फिर आप क्या निकालिएगा? जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो इसमें पता है हमको हमेशा ब्याज का ब्याज मिलता है। तो 450 का भी कुछ ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट पे? 9% पे चल रहा है। तो 450 का 9% यदि हम निकालते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल होता है। फिर 45 को 9 से गुना करेंगे। जब नीचे 1 0 है तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो यहां कितना हो गया? 40.5। अब टोटल को जोड़िए तो ब्याज आपको निकल जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज आपका हो गया 0.50 940.5 आपको ब्याज निकल गया। लेकिन आपको निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। तो आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? हम बताएं अभी। अमाउंट किसको कहते हैं? प्रिंसिपल और ब्याज के योग को अमाउंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल आपको कितना? 5,000 था, प्लस 940.5 हम जोड़ देते हैं ब्याज, तो टोटल प्रिंसिपल हमको टोटल अमाउंट निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5940.5। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। क्या निकालें आप? अमाउंट निकालें। कैसे अमाउंट निकालें? आपको यहां प्रश्न में प्रिंसिपल 5,000 दिया था। जब प्रिंसिपल 5,000 दिया तो अमाउंट कैसे निकलता है? आपको ब्याज निकालना होगा। ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट कहलाएगा।
अब आपको रेट 9%, समय 2 वर्ष के लिए दिया है, तो हम डायरेक्ट निकाल दिए 5000 का 9%, तो हमारा 450 रुपया लिख दिए। कितना स्टेप में? 2 स्टेप में। क्यों कि 2 वर्ष के लिए दिया है। फिर ब्याज का ब्याज होता है, तो इसलिए पहला साल का भी कुछ ब्याज होगा। 450 का 9% 40.5 आ गया, जो कि दूसरे साल के ब्याज में जुट गया। जब टोटल को जोड़ दिए तो 940.5 ब्याज आपका निकल गया। जब आपका ब्याज निकल गया 940.5, इस पे प्रिंसिपल में जब जोड़ दिए तो आपको टोटल हो गया 5940.5। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका अमाउंट निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये जो प्रश्न आपको यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे अमाउंट आपको निकालने के लिए कह रहा है। कैसे? एक बार पढ़िए फिर से प्रश्न। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, तो 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितना हो जाएगा। कहने का मतलब आपको अमाउंट कितना था पता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल आपको पता है। प्रिंसिपल कितना? आप 2000 रुपया लगाए। जब 2000 रुपया आप लगाएं तो आपको 3 साल के बाद कितना मिल जाएगा? 2000 से ज्यादा मिलेगा। तो कैसे 2000 से ज्यादा मिलेगा? जब आपको 2000 का कुछ ब्याज मिलेगा, ब्याज को आप इस प्रिंसिपल में मतलब 2000 में जोड़ दीजिएगा तो आपका अमाउंट ही कल आएगा। यही 3 साल के बाद अमाउंट आपको पूछा जा रहा है। तब हम यहाँ पे आपको पता है अमाउंट किसको कहते हैं। अमाउंट हम प्रिंसिपल और ब्याज के योग को कहते हैं। तो आपको प्रिंसिपल और ब्याज के योग को यदि अमाउंट कहते हैं तो अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल तो दिया हुआ है लेकिन ब्याज नहीं दिया हुआ है, ब्याज ही निकालना है। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको प्रिंसिपल 2000 रुपया दिया है और रेट 10% दिया है और समय 3 वर्ष दिया हुआ है। तो 2000 का 10% कितना होता है आप ही बताइए। जब 2000 का 10% निकालिएगा तो आपको 200 रुपया निकल जाएगा। टोटल कितना साल के लिए? 3 साल के लिए 200 रुपया लिख देंगे तीनों साल में। फिर आपको पता है ब्याज का ब्याज मिलता है, तो 200 रुपया का भी कुछ ब्याज मिलेगा। तो 200 का 10% कितना होगा आप बताइए। 200 का 10% कितना होगा? 20 रुपया मिलेगा, जो कि दूसरे साल के ब्याज में जुट जाएगा। फिर टोटल हो गया 2 साल तक 200 प्लस 200 400 प्लस 20 420 का फिर 10%, फिर 420 का 10% देखिए कितना आ रहा है? 42 रुपया आ रहा है। 420 का 10% 42 रुपया आ गया, जो कि तीसरे साल का ब्याज में जुट गया हमारा। तो टोटल हमारा ब्याज कितना आ गया? 662 रुपया। जब टोटल ब्याज आपको 662 रुपया आ गया तो आप यहां से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो आप यहां पे लिखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल आपको 2000 था प्लस आपको कितना 662 रुपया ब्याज निकला। तो टोटल को जब जोड़िएगा तो 2662 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ प्रिंसिपल 2000, रेट 10%, समय 3 साल के लिए दिया। तो 2000 का 10% 200 रुपया हुआ, जो कि 3 वर्ष था, तो 3 साल के लिए अलग अलग 200 रुपया लिख दिए। अब हम ब्याज का ब्याज निकालते हैं, तो 200 का फिर निकालेंगे 10%, तो 42 रुपया। सॉरी, 200 का 10% निकालिएगा तो 20 रुपया होगा, जो कि दूसरे साल का ब्याज में जुट जाएगा। अब दूसरे साल तक आप आ चुके हैं, तो 2 साल तक में टोटल कितना ब्याज हो गया? 200 प्लस 200 400 प्लस 20 420, फिर 420 का निकालें 10%, जो कि 42 रुपया आ गया, जो तीसरे साल के ब्याज में जुट गया। जब टोटल को जोड़िएगा तो ब्याज हमारा 662 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहां पूछ रहा था 3 साल के बाद आपको 3 साल के बाद लगभग कितना हो जाएगा, मतलब 3 साल के बाद अमाउंट आपको कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो 3 साल के बाद अमाउंट मेरा कितना होगा आप ही बताइए। 2000 से ज्यादा ही होगा। कैसे? 2000 तो हमारा है ही, अब ब्याज हमारा 662 रुपया मिला, तो 2000 में 662 रुपया आप ऐड कर दीजिएगा, तो 2662 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रश्न में डिफरेंस आपको दिया हुआ है। कैसे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे दिया है। यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया है, तो आपको मूलधन मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है। तो जब प्रिंसिपल आपको नहीं दिया रहता है तो आप मान भी सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं P बराबर कितना 100 रुपया। जब मूलधन आप 100 रुपया मानेंगे और रेट कितना 10% पे दिया गया है, सॉरी रेट आपको 5% दिया गया है यहाँ पे, और समय 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? 100 का 5% निकालिएगा। जब 100 रुपया का 5% आप निकालिएगा तो आपको 5 रुपया निकल जाएगा। तो टोटल 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 2 बार लिखिएगा 5 रुपया।
फिर ब्याज का ब्याज निकालना है, 5 रुपया का फिर 5% निकालेंगे। जब 5 रुपया का 5% निकालिएगा तो आपको 0.25 आ जाएगा। देख लीजिए 5 रुपया का 5% कितना आता है। 5 को जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और डबल जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। पॉइंट के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 0.25 कर सकते हैं, या 0.25 भी आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए हमारा यहाँ पे अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 रुपया दिया है, यानी कि दोनों का डिफरेंस यहाँ 2 रुपया है। और यहाँ डिफरेंस आपका कितना आ गया, यहाँ आपको CI माइनस SI टोटल कितना आ गया 0.25। जब टोटल डिफरेंस आपका 0.25 आ गया और यहाँ डिफरेंस 2 रुपया का आ रहा था, तो इतना यूनिट का मान 2 रुपया, तो 1 यूनिट का मान आप निकाल दीजिए। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 2/0.25। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या पूछ रहा था, यहाँ मूलधन आप 100 रुपया माने हैं। जब आप मूलधन 100 माने हैं तो 100 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, यहां से 2/0.25 गुने 100। अब यहां पे देखिए 25 से हमारा 4 मन में कट देगा, 25 चौके 100, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बाद डबल जीरो यहाँ हो सकता है। जब इसका पॉइंट हम उड़ाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। 100 का मतलब 2 से गुना कर दिए 200। जब 200 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 800। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। मूलधन आपको कितना निकल गया, मूलधन 800 रुपया निकल गया। एक बार फिर से इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल मान लिए। प्रिंसिपल 100 रुपया जब मानेंगे तो 100 का 5% कितना, 5 रुपया। दूसरे साल भी 5 रुपया, फिर 5 रुपया का 5% 0.25 हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंस यहाँ 0.25 है, तो 0.25 बराबर डिफरेंस यहाँ 2 रुपया है, तो तुलना कर दिए तो हम 100 यूनिट का मान निकाल दिए, 800 रुपया निकल गया।